गरीब में थे, इसलिए मेरा बेटा बेटी का चिंता हो गया, इसलिए दारू बेच दिए। ऐसा वाला अब्राहम नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, ये प्रभु ऐसा ऐसा घटना हो गया इसलिए हम ऐसा थोड़ा कर दिया, ऐसा परमेश्वर का दास अब्राहम नहीं है। उसे भागना पड़ा, जिस देश में वो अकल पड़ा उस देश से भागना पड़ा अब्राहम को, लेकिन प्रभु को उसने नहीं छोड़ा, परमेश्वर से अलग नहीं। क्या क्या मुसीबतें उसको झेलना पड़ा। एक तो अकल पड़ा, खाने पीने मुश्किल हो गई, मेरे प्रिय भाई बहन घर दुराभाव में पड़ गया, उनको देश छोड़कर भागना पड़ा। हालेलुया। हे प्रभु अगर तुम है तो अब मुझे ये होगा, ये वाला सिस्टम नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर को वादा को उसने अपने जीवन के लिए सबसे बड़ा मूल समझा है। हालेलुया। प्रभु ने जो कहा है वो पूरा करेगा, ये उसका पर विश्वास है, दृढ़ता है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आज बताना चाहता हूँ, हम तो सबने सब पाप किया, अपराध किया, परमेश्वर की महिमा से निरहित हो गए। 2 हफ्ता ए प्रभु 2 हफ्ता गोली हले भी किसी नहीं हवा कहता है। हालेलुया। हम रोने लगते हैं। हालेलुया। कितना और विनती करेंगे। 2 हफ्ता तो किए, 3 हफ्ता उपवास रहे, 6 हफ्ता उपवास रह गए, तो भी आशीर्वाद नहीं। क्या हो रहा, प्रभु है कि नहीं है? हमारा अंदर में ये सवाल पैदा हो जाएगा, डाउट पैदा हो जाता है। हालेलुया। प्रभु है कि नहीं है? मेरा आदमी के लिए प्रार्थना कर करके थक गए, 4-5 आशीष तेल मिटा के छुटकारा पा चुके, लेकिन मेरा पति बदला नहीं। परमेश्वर है भी कि नहीं? कि किसी वेद के दरवाजा खटखटाए कि कहाँ जाए, ऐसा हमारा विश्वास डगमगा जाता है, संदेह हो जाता है। लेकिन अब्राहम का विश्वास संदेह नहीं होता। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है, यहाँ पर लिखी जाती है, मेरे प्रिय भाई बहन, आइए पढ़ेंगे 12 अध्याय का 11 पद में। देखिए क्या मुसीबत उसके ऊपर आता है जब वो अपनी गांव छोड़ा, अपनी देश छोड़ा, अपनी राज्य छोड़ा, अकाल के समय में, भूख के समय में। तो बाइबल कहता है वो जाकर मिस्र देश में पहुंचा। हालेलुया। क्योंकि मिस्र देश में अकल नहीं था, वहाँ खाना था, वहाँ पीना था, पानी था, सब कुछ था, इसलिए मिस्र देश में जाकर के अब्राहम अपनी परिवार के साथ, अपनी नौकर चाकर के साथ, अपनी भेड़ बकरी गाय बैल के साथ, अपनी संपत्ति सोना रूपा हीरा चांदी के साथ लेकर के मिस्र देश में जाकर पहुंचा। तो वहाँ ये समस्या आकर उसके सामने पहुंचा। क्या समस्या पढ़िए। हाँ, फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर जैसे मिस्र देश में पहुंचा, हाँ, उसने अपनी पत्नी सारे से कहा। अब्राहम अपनी पत्नी सारा से कहता है, देखिए सुनिए ध्यान से। हालेलुया। बड़ी अच्छा बात, इंटरेस्टेड बात है। क्या कहता है अब्राहम अपनी पत्नी से? सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। देखो तुम बहुत सुंदरी स्त्री है। हालेलुया। अब्राहम अपनी पत्नी से क्या कहता है? कि तुम बहुत सुंदर स्त्री है। हालेलुया। और था भी। हालेलुया। ये हीरो हीरोइन क्या है? हालेलुया। कुछ नहीं है। हीरोइन ये लोग, जितना हम लोग का फिल्म स्टार कुछ नहीं है, उससे भी महाप्रभु था। हालेलुया। अब्राहम की पत्नी विश्व सुंदर, अति सुंदर, हर एक आदमी का नजर में सुंदर। हालेलुया। हर व्यक्ति के अंदर में सुंदर था, उसे कहा जाता सुंदर। हालेलुया। अति सुंदर है। कहकर अब्राहम अपनी पत्नी से कहता, देखो तुम तो बहुत सुंदर स्त्री है। हाँ, आगे। और जब मिस्री लोग तुझे देखेंगे, मिस्र देश के लोग तुझे देखेंगे, हाँ, तब कहेंगे ये इनकी उसकी पत्नी है, इसीलिए वे मुझको तो मार डालेंगे, पर तुझको जाति रख लेंगे और तुझे तो उठाकर ले जाएंगे। हालेलुया। मेरा पत्नी है लेकिन अति सुंदरी है, और तुम्हें देखकर वो पसंद करेंगे, ले जाएंगे और मुझको मार डालेंगे। हालेलुया। इसलिए अब्राहम क्या कहता है, देखिए नीचे। हाँ, अंत ये कहना मैं उसकी बहन हूँ। अंत में तुम ये कहना, अब्राहम कहता है कि तुम कहना कि तुम मेरा भाई है, मैं तू मेरा बहन है। हालेलुया। देखिए, हालेलुया। विश्वास में प्रभु का आशीष पाने के बीच में कितनी सारी गड़बड़ी और दुष्ट शैतान की प्रभाव, कितनी संकट आ रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, कहानी तमाम सारी बातों को मैं आपके सामने रखने के वजह यह है कि आप हिम्मत ना हारे। जो चीज के लिए आप प्रभु के सामने दौड़ रहे हैं, परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखी जाती है कि कहता है कि तुम्हें तो मार डालेंगे और मुझे तो मार डालेंगे, तुम्हें ले जाएंगे, इसलिए कहना कि तुम मेरा बहन है। हालेलुया। जब पूछेंगे लोग क्या है ये आदमी, क्या है तुम्हारा, नहीं ये मेरा भाई है। हालेलुया। आगे पढ़िए। हाँ, तेरे कारण मेरा कल्याण हो, हाँ, और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। हालेलुया। और आगे मत पढ़िए, लंबा है, मैं कह देता हूँ। हालेलुया।
प्रिय भाई बहन, इसको घर जाकर आराम से पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टेड, बहुत अच्छा, बहुत विश्वास मजबूत हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, ये बात सच हुआ। गांव के लोग, अगल बगल के लोग देखा, अरे बाप इतना सुंदर लड़की। एक दूसरे में बात करते 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 मिस्र फरो राजा तक पहुंच गया कि हालेलुया, कीनान देश से आया हुआ व्यक्ति, उसका बहन बहुत सुंदर। ये बात जाकर कहाँ पहुंचा? राजा में। मतलब सोचिए कि उड़ीसा, ये राउरकेला, ये दलकी की बात पहुंचा दिल्ली तक, नरेंद्र मोदी तक। हालेलुया, सोच लीजिए, हालेलुया, उतनी बड़ा बात है, इतनी विराट बात है। मतलब चिंता कीजिए कितना सुंदर होगी परमेश्वर का दास की पत्नी। हालेलुया, माने यहाँ का बात वो पहुंच गया कहाँ? राजा के पास तक। हालेलुया। और राजा को कहा कि प्रभु वहां से आया है एक परिवार और उसका बहन बहुत सुंदर। तब बाइबल बताता है राजा कहा उसको उठा कर लाओ। प्रिय भाई बहन, उठा कर लाया और ऐसे ईमानदारी से लेकर गया राजा भी। हालेलुया। अब्राहम को सोना, रूपा, हीरा, चांदी, गाय, बैल, बकरी, खाना पीना, नौकर चाकर, अरबों करोड़ रुपया का संपत्ति अब्राहम के घर में रख दिया और उसका पत्नी को लेकर चल गया। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताता है, प्रिय भाई बहन, राजा कहता है इसको सबर हो, सुंदर रखो, शादी करेगा, मैरिज होगा मेरे प्रिय भाई बहन, और इसको सजाओ। लेकिन जब जब दिन बीतते जा रहा है, राजा का ये मर जा रहा है, कौन उधर राज्य खत्म, कौन गड़बड़ी हो गया, कौन क्या बीमारी हो गया, कौन तकले। राजा चिंता करने भी खरा, ये औरत जब से आया, लड़की जब से आया है, तब से मेरा तो हालत पंचर हो जा रहा है। हालेलुया। प्रॉब्लम बढ़ती जा, समस्या बढ़ती जा रहा है, दुख बढ़ती जा रहा है, क्लेश बढ़ती जाएगा। क्या प्यार करेगा? वो सुंदर को देखेगा क्या? देखने का नसीब नहीं हो रहा है। हालेलुया। राजा उस लड़की को क्या देखेगा? अब्राहम को पत्नी को देखने का नसीब नहीं हो रहा। यहाँ समस्या, वहाँ झमेला, वहाँ लड़ाई, वहाँ क्लेश, वहाँ गिर गया, वहाँ मर गया, वहाँ ये हो गया। राजा का तो बीपी हाई हो जा रहा है। हालेलुया। अंत में चिंता किए कुछ ना कुछ गंडोगोल हुआ है। तब उसकी पत्नी को पूछता है कौन है? नहीं सर, ऐसे ऐसी बात है, मेरा हस्बैंड है। हालेलुया। लेकिन वो डर गया आपके मारे में। तब प्रभु का राजा कहा कि इसे ले जाओ इज्जत से। हालेलुया। अब्राहम के पास कहता है कि अब्राहम तूने झूठ क्यों कहा? तेरा मैं परमेश्वर मेरा बड़ा बजा दे रहा है। हालेलुया। तुमने झूठ क्यों कहा? तेरा पत्नी है और तुम ऐसा कर दे, मुझे तो बहुत बड़ा अपराध करने से बच गए मैं। हालेलुया। बहुत बड़ा अपराध कर दिया होता, तेरा परमेश्वर मेरा जान ले जाता। हालेलुया। इसलिए ले जाओ, तेरा पत्नी ले जाओ, जितना सोना रुपया दिए हैं उसको भी ले जाओ और भी ले जाओ। हालेलुया। और इतना सारे लेकर मेरे देश छोड़ दे रहे भाइयों। हालेलुया। चला जा अपने देश। और राजा उसको सोना, रूपा, हीरा, चांदी दे दिया और प्रिय भाई बहन वो आदमी चला गया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, ये संकट है विश्वास की दौरान में, क्लेश के दौरान में, समस्या है इस विश्वास की दौरान में, ये क्लेश, मुसीबतें, ये संकट, उदास आप और मैं होते तो कैसा परमेश्वर दर्शन नहीं देता? राजा को नहीं कहता कि ये मेरा पत्नी है, ये मेरा ये है, वो मेरा है। हम ऐसे करके विश्वास में दुर्बल हो जाते, गिर जाते, कमजोर हो जाते, फड़फड़ा जाते। लेकिन अब्राहम वो सब नहीं कहा, परमेश्वर को भरोसा रखता है। हालेलुया। कि उसने कहा है मुझे बेटा देगा और यही लड़की से, यही लेडीज से, यही मेरी पत्नी से ही मेरा संतान होगा, वो विश्वास करता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है अपनों से बिछड़ गया अब्राहम। इस विश्वास के रास्ता में चलने के दौरान अब्राहम के 80 साल होने जा रहा है, 90 साल होने जा रहा है, संतान नहीं। परमेश्वर उसको देने के लिए वादा तो किया। 75 में जब उसको बुलाया परमेश्वर ने, इधर 80-90 साल हो जा रहा, अब्राहम का कोई बेटा नहीं, कोई संतान नहीं। उन दौरान इस खबरी घटना बाइबल कहता है, उत्पत्ति 12 देकर 11 से लेकर 20 तक यहाँ पर अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा जाता है दोनों भतीजा, अपना भतीजा और अब्राहम अपना गांव, देश, राज्य छोड़ा था प्रभु के लिए। हालेलुया। आज परमेश्वर उसका भतीजा को भी इतना आशीर्वाद दिया, उसकी अब्राहम को भी इतना आशीर्वाद दिया कि दोनों में विवाद होने लगा है। हालेलुया। एक रिश्ता दरार पड़ने जा रहा है। अपना भतीजा का गाय बैल बकरी चराने वाले जगह नहीं पा रहे हैं। उस देश में जितना घास इलाका था, इनका इतनी संपत्ति था, इतनी गाय बैल बकरी भेड़े था कि प्रिय भाई बहन उनका और इनका दोनों में टकरार होने लगा, नौकर में, और विवाद होने लगा। इस बात अब्राहम तक पहुंचा और अपनी भतीजा से कहा, देख भतीजा, तू मेरा भाई का बेटा है। हालेलुया।
और तो मेरा खून का रिश्ता है, इसलिए मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, झगड़ना नहीं चाहता। इसलिए यहाँ खड़ा हो और चारों तरफ देखो कि तुम कहाँ जाओगे। हालेलुया। पहले तुम डिसाइड करो, चारों तरफ देखो कहाँ हरियाली है, कहाँ तुझे सूटेबल होगा, कहाँ तुम्हारी इनकम होगा, कहाँ तेरा बेटा बेटी ठीक रहेंगे, कहाँ तू परिवार ठीक रहेगा, वही रास्ता चलो। और मैं तो जो वो कहेगा वो रास्ता चलूंगा। हालेलुया। लेकिन तू आज डिसाइड कर ले कि कौन रास्ता में जाएगा। तेरा गाय बैल बकरी अच्छा खाएंगे चरेंगे, तेरा संपत्ति बढ़ेगा। और लूत देखा खड़ा होकर तो क्या देखता है कि दूर में हरा भरा है, सोना रूपा सारा चांदी इब्रत है, और वो जगह है सदम और अमोरा। हालेलुया। जिसे कि परमेश्वर आग और गंधक में जला दिया, उस समय नहीं जलाया था। और वह पाप बाइबल में लिखा जाता, मैं पढ़ा तो प्रिय भाई बहन वहाँ लिखा जाता है वह पाप और बुराई ज्यादा है, लेकिन पैसा कौड़ी भी ज्यादा है। हालेलुया। याद रखिए, ये भी मैंने बाइबल में देखा कि जहाँ पाप और बुराई ज्यादा है, अपराध ज्यादा है, वहाँ धन संपत्ति भी, इंजॉयमेंट भी ज्यादा है। हालेलुया। लेकिन आगे जाकर सदम हमरा को परमेश्वर नष्ट किया, अब्राहम वहां चला गया, ऐसा घटना हो गया। प्रिय भाई बहन साथ में निकले थे प्रभु के साथ, लेकिन आज उनका विच्छेद हो गया, डिवाइड हो गया। हालेलुया। इस विश्वास के जीवन में चलने के दौरान इन तमाम सारी घटनाओं को उन्होंने अपने जीवन में सपना, हाँ प्रिय भाई बहन, अपने जीवन में प्रिय भाई बहन उन्होंने संघर्ष किया। यहाँ पर लिखा जाता है उत्पत्ति 13 अध्याय का 1 पद में लिखा जाता है अपनी भतीजात से अलग हो गया करके। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए बाइबल यहाँ पर कहता, हम चले आएंगे रोमी 4 अध्याय का 18 से लेकर के 21 तक हम खोलकर पढ़ेंगे। यहाँ पर इंपोर्टेंट बातें आपको और मुझे है। आज मेरे प्रिय भाई बहन जो दुख समस्या लेकर आए हैं, वो कब तक के लिए, कितना दिन तक के लिए, कितनी समय तक के लिए, कब तक के लिए प्रभु के पास आएंगे। आइए खोलकर पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन। पढ़िए। और रोमी प्रिय भाई बहन 4 अध्याय का 18 से लेकर के 21 तक। उसने नीरस में भी आशा रखकर विश्वास माइक्रोफोन से पढ़िए। उसने हाँ हेलो। उसने निराश में भी आशा रख के विश्वास किया, हाँ। इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा। हालेलुया। ध्यान कीजिए मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर लिखा जाता है उसने निराश में भी आशा रखकर विश्वास किया। निराश के समय में भी वो परमेश्वर के ऊपर आशा रखा और विश्वास किया है। निराश के समय में, नहीं होने के समय में। हालेलुया। नहीं मिलने के समय में जो वादा किया है प्रभु, वो चीज दूर होने के समय में भी अब्राहम अपने विश्वास को नहीं तोड़ने दिया। हालेलुया। अपने विश्वास को मिटने नहीं दिया। जब वो निराश में था, जब वो दुख में पड़ता था, जब मैं समस्या में पड़ता था, जब चिंता में पड़ता था अब्राहम, तब भी परमेश्वर से अलग होने के लिए विचार नहीं किया। देखिए हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर जानता है आपको और मुझे, हम सबको जानता है कि हम धोखेबाज हैं, परमेश्वर को धोखा देने वाले, परमेश्वर को छोड़ के भागने वाले, समय पर उसको ढूंढने वाले, समय पूरा होने पर उसको भूलने वाले। परमेश्वर जानता है, अब्राहम को भी परमेश्वर जानता है, वो परीक्षा के दायरे में है। और बाइबल कहता है अब्राहम निराश में भी आशा रखना परमेश्वर से नहीं छोड़ा। आगे पढ़िए। इसलिए कि उस वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा, तेरा वंश ऐसा होगा करके अब्राहम को परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया है। इस विश्वास के कारण, इस भरोसा के कारण, इस वचन के कारण अब्राहम विचलित नहीं हुआ। हालेलुया। रहने दीजिए। हालेलुया। इस विश्वास के कारण परमेश्वर का दास अब्राहम विचलित नहीं हुआ। हालेलुया। वो बहुत सी जातियों का पिता होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था तो बहुतों का पिता होगा, बहुत जातियों का पिता होगा। आगे पढ़िए 19 पद। वो जो 100 वर्ष का था, मरे हुए हाँ से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। वो जानता कि मैं 100 साल का आदमी हूँ। बुजुर्ग कितना साल का? 100 साल का। और उसकी पत्नी सारा 90 साल की बूढ़ी औरत। लेकिन ईश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें बहुवंश का पिता बनाऊंगा। हालेलुया। बहुत वंश का पिता बनाऊंगा। तेरी पत्नी गर्भवती होगी
वो बेटा जन्म करेगी और बहुत वंश होगा। लेकिन टाइम देखिए कहाँ पर है। हालेलुया। अब्राहम का कितना साल और उसका पत्नी का कितना साल? 90 साल। यहाँ बाइबल कहता है अब्राहम भी बूढ़ा हो गया और उसकी पत्नी का गर्भ का थैली सूख चुका है। हालेलुया। लेकिन प्रभु तो प्रभु है, वादा तो वादा किया है और अब्राहम को बुलाया। हालेलुया। है के जो छे ते तुम मोर नहीं था। हालेलुया। केते जीव सला टोंका पैसा सरी गला। हालेलुया। गाड़ी भाड़ा करी। हालेलुया। लेकिन अब्राहम ऐसे नहीं कहा, टोंका पैसा सरी गला। हालेलुया। थक गया। कब होगा? निराश होते हैं हम, हताश होते हैं हम, परेशान होते हैं हम। कब होगा, कैसे होगा, और कितना दिन और कितना साल, कितने टाइम हम सवाल करते, डाउट करते हैं, सवाल करते परमेश्वर को। हालेलुया। लेकिन अब्राहम का टाइम एंड, उसकी पत्नी का समय खत्म हो चुका है, लेकिन भी अब्राहम को विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मेरे पत्नी को बच्चा देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है वो निराश के समय में भी उसने आशा रखना बंद नहीं किया। हालेलुया। ये सब तो निराश की बात है, टूटने की बात है, गिर जाने की बात है, मिट जाने की बात है। कहाँ होगा, कब होगा, कब होगा, कैसे बदलेगा, कब कर्जा मेरा खत्म करेगा परमेश्वर, कब मैं उधार धर मांगना बंद करूंगा, कब मेरा बेटा बेटी अच्छा नौकरी पाएगा, कब मेरा आदमी पीने के लिए छोड़ेगा, कब मेरे घर द्वार सुधरेगा, कब मेरा घर बनेगा, कब मेरा घर आएगा, कब मेरा बिजनेस चलेगा, कब मुझे नौकरी मिलेगा, कब मेरा बेटी बेटी की नौकरी मिलेगा, कब मेरा वो आदमी पैसा लौटाएगा, कब मेरा जीवन शांति होगा, कब मेरा गाय बैल बकरी बढ़ेंगे, कब मेरा जमीन जायदाद बनेगा, कब मेरा चाषबास अच्छा होगा, कब मेरा जीविका सुंदर होगा, कब मेरा शांति होगा, कब मैं शादी होऊंगा, कब मेरा परिवार में अच्छा होगा, कब मेरा बेटा होगा। ये सवाल हम पूछ पूछ के अपने आप को ही कमजोर गिरा कर बड़ा बजा देते। हालेलुया। लेकिन अब्राहम कहता है मेरा परमेश्वर सच्चा है और वो मुझे देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है, मेरे प्रिय भाई बहन, 100 वर्ष का था, उसने मारे हुए से शरीर और सारा की गर्भ की मारे हुए किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया है। हालेलुया। अब विश्वासी नहीं हुआ और परमेश्वर का कार्य पर संदेह नहीं किया उसने। हालेलुया। डाउट नहीं किया। दुनिया रास्ता अरे सियाड़े भी टिके जाओ टिके मेडिकल ट्रैक के भी देखे दियो कि बॉयज के भी टिके देखे दियो, याड़े भी देखो सियाड़े भी देखो। हालेलुया। दुई याड़े देखले गोटे अलगा कथा, जेन आड़े तो बाजवा गोटे तीरटा। हालेलुया। लेकिन अब्राहम का वचन कहता है वो विश्वासी और वो अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। उसने जो वादा किया, प्रतिज्ञा किया है, उसकी प्रति उसने संदेह नहीं किया। वो देगा तो देगा, होगा तो होगा, मिलेगा तो मिलेगा, गारंटी। हालेलुया। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहन, क्या पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। हालेलुया। ताली बजाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। वो सामर्थी है आपकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, वो सामर्थी है आपको देने के लिए, वो सामर्थी है आपको बचाने के लिए, वो सामर्थी है आपको चंगा करने के लिए, वो सामर्थी है वो आपको छुड़ाने के लिए, वो सामर्थी है आपको आगे बढ़ाने के लिए, वो सामर्थी है आपको जिंदा रखने के लिए, वो सामर्थी है आपकी बच्चों को चंगा करने के लिए, वो सामर्थी है आपकी कैंसर को चंगा करेगा, वो सामर्थी है आपकी टीबी को चंगा करेगा, वो शुगर को चंगा करेगा, बीपी को चंगा करेगा, पैरालाइज को चंगा करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, नाना प्रकार की बीमारियों से चंगा करने की सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहता है जब अब्राहम की 100 साल हुआ और सारा की 90 साल हुआ, 90 साल में सारा गर्भवती हुई। हालेलुया। और प्रिय भाई बहन, एक बेटा को जन्म दिया। हालेलुया। जो गर्भ सूखा था परमेश्वर उसको बनाया और वहां एक बेटा प्रदान कर दिया परमेश्वर, और बेटा हुआ। 10-12 साल का हुआ तब परमेश्वर और परीक्षा करता है अब्राहम से, कहता है अब्राहम तेरा बेटा तो बड़ा हो गया, अब मेरे लिए ले जाओ उसे और उसका गले छुरी लगा, गले काट कर उसको मेरे लिए बलि चढ़ा दे।
हालेलुया। चढ़ा दे मेरे लिए बलि, मैं चाहता हूं। तब परमेश्वर ने इस दशा में भी प्रभु को धोखा नहीं दिया, चोट नहीं दिया, धोखा नहीं दिया। प्रभु का आदेश को अपना जीवन का मूल समझा। हालेलुया। और प्रिय भाई बहन अपनी 12 साल के बेटे को ले गया। हालेलुया। और बलिदान चढ़ने के लिए ले गया। और प्रिय भाई बहन उसका बेटा पूछता है, पिताजी हम बलि चढ़ाने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो भेड़ बकरी तो नहीं है, क्या चीज का बलि चढ़ाओगे? तब अब्राहम चुपचाप रहा। हालेलुया। उसके लिए इतना ऊंचा का बेदी बनाया। प्रिय भाई बहन लकड़ी पर लकड़ी रखा। और प्रिय भाई बहन अंत में जब बना चुका, प्रिय भाई बहन उसका बेटा का हाथ को बांधा होगा। आप चिंता कर सकते हैं प्रिय भाई बहन कितना दर्दनाक आंसू बहा होगा उस बच्चे का। उसकी करहाना अपने बाप के लिए तरसा होगा। लेकिन परमेश्वर को प्यार करने वाला अब्राहम है, उसको विश्वास करता है अब्राहम का वचन कहता है कि प्रिय भाई बहन मेरा परमेश्वर, मेरा बेटा आज मर भी जाता है तो जो जलाऊंगा मैं, जो बेदी बनाकर वो राख से नया बच्चा मेरे लिए बनाकर मैं वापस लौटा जाऊंगा। हालेलुया। अब्राहम का ये विश्वास था। अब्राहम अपने बेटे का हाथ को पकड़ा, हाथ को बांधा और उनके पैर को बांधा और बेदी के ऊपर उठाकर सुलाया। अपनी कमर में रखा हुआ तलवार, अपने चाकू को निकाला, ऐसा उसके गले में काटने के लिए हाथ उठाया। तब आकाशवाणी होता है कि अब्राहम रुक जाओ। हालेलुया। मैंने तेरा विश्वास को देख लिया। हालेलुया। मैं जान गया कि सबसे ज्यादा तो मुझे ही प्यार करता है। हालेलुया। और परमेश्वर का परीक्षा खत्म होता है। परमेश्वर कहता है अब्राहम पीछे उलट कर देख, झाड़ी में एक भेड़ फंसा हुआ, उसे उठाकर लाओ और मेरे लिए बलिदान चढ़ाओ। तेरा बेटा को छोड़ो, खोलो और वापस चले जाओ। हालेलुया। 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 ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन हम जब पाते हैं कोई भी चीज, हाँ वो हमारे लिए कीमती है, लेकिन परमेश्वर के लिए कीमती नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अब्राहम के लिए उसकी बेटा 100 साल में आखिरी लास्ट मोमेंट में, लास्ट पॉइंट में मिला, तो भी उसको वो कीमती नहीं समझता प्रभु से। हालेलुया। प्रभु ही उसके लिए बड़ा है। कोई ना बेटा, ना बेटी, ना सोना रूपा, हीरा चंदी, धन दौलत, कोई भी चीज प्रभु के लिए कीमती नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आदि पिता है और पीढ़ी दर पीढ़ी जब तक दुनिया रहेगा उसकी नाम के ऐसे ही प्रचार किया जाएगा। आपकी तरह मेरे तरह आदमी सुनते रहेंगे और विश्वास में मजबूत होते रहेंगे जीवन सारा। हालेलुया। और प्रिय भाई बहन मैं कह देना चाहता हूँ, आप और मैं भी अब्राहम की बेटा बेटी हैं अभी, इसलिए कि हम विश्वास करने वाले हैं, विश्वासी हैं। और विश्वासी का मतलब कि अब्राहम की संतान है। हालेलुया। आज अब संतान है परमेश्वर का पुत्र अब्राहम का। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहता अब्राहम की जैसा आशीष आप भी पाएंगे। मेरे प्रिय भाई में जो आशा लेकर आए हैं उस आशा को तोड़िए मत। आइए सब